जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को कंप्यूटर का एपिसोड छठा लाया हूं, जिसमें से कुछ एपिसोड में आपको बेसिक जानकारी मिल चुका है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे क्या चल रहा था, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका दे रहे हैं कि अगर आप कंप्यूटर का कोर्स करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ओनली फॉर 999 रुपया में आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको अगर इसमें भी लगेगा कि हमको चार्ज ज़्यादा लिया जा रहा है तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, आपको उस पर भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिछले जो भी वीडियो में पिछले जो चर्चा हो चुका है उसके बारे में। उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो हम चर्चा करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का प्रकार हो चुका था शायद। देखते हैं हम कहाँ तक इस वीडियो में हम चर्चा किए हैं। चलिए, हार्डवेयर हो गया। चलिए हम इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट में होता है क्या कि जैसे हम जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर से टाइप किया गया है उसे प्रिंट या बाहर निकालते हैं उसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो हम आइए यहाँ पर परिभाषा भी देखते हैं क्या क्या बात यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आइए यहाँ देखते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डाटा जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है उन्हें इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, कुछ भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं। माउस के माध्यम से हम क्या करते हैं, टच करते हैं, जो कर्सर तीर इधर से उधर होता है उसे हम ले जाते हैं, ठीक है। सीडी डिस्क से क्या होता है, अंदर ही जाता है। स्कैनर से क्या होता है, जो भी हम स्कैनर प्रिंटर में डालते हैं वो स्कैन करके कंप्यूटर में जाता है, तो क्या होता है, इनपुट होता है, ओएमआर, ठीक है, इत्यादि। आउटपुट का काम होता है कि बाहर करना। जो भी कंप्यूटर में हम बनाएं, जो भी प्रोजेक्ट उसे बाहर लाना चाहते हैं तो उसे क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोले कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा डाला गया डाटा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। प्रोसेस करना पड़ता है। यदि अलग अलग प्रकार के डाटा को अलग अलग प्रकार की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर समझना है मोटा मोटी आपको क्या, आउटपुट का। जैसे हम क्या किए, कंप्यूटर में कुछ भी टाइप किए, जैसे राम श्याम, या हम एक रिज्यूम बनाए, ठीक है। रिज्यूम बनाए तो कंप्यूटर में पहले सबसे पहले कीबोर्ड से क्या किए, टाइप किए उसको और इनपुट किए। उसको अब हम प्रिंटर के माध्यम से वापस लाना चाहते हैं और प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया, मतलब बाहर निकला। जैसे कि मॉनिटर क्या है, प्रिंटर, हार्ड हार्ड कॉपी, ऑडियो स्पीकर। जैसे स्पीकर क्या होता है, हम लोग जो भी गाना बजाते हैं
या कुछ भी सुनते हैं तो इससे क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसे कहते हैं आउटपुट। उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। हार्डवेयर में क्या है, कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जिन से मिलकर कंप्यूटर बना है उसे हार्डवेयर कहते हैं। हम जो इस पूरे भाग को देख रहे हैं इसे क्या कह सकते हैं, तो हार्डवेयर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ट्रांजिस्टर, तार इत्यादि क्या है, ये भी क्या है, हार्डवेयर ही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कहता है कि कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर की एक मृत मशीन है। अगर इसमें अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहता तो हम अगर उंगली से इस तरह से करते फिर भी चाहे कुछ भी हम करते तो यहाँ पास नहीं काम करता। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो तरह से काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर का कमाल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मृत मशीन है। कंप्यूटर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर से कोई भी काम करने के लिए हमें आदेश देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जैसे हम कुछ भी काम किए तो अभी हम जैसे हम बोल रहे हैं टिक हो, तो क्या हो रहा है, टिक हो रहा है, हम आदेश दिए। आदेशों के समूह पर प्रोग्राम कहा जाता है और समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। समझ में आया, मतलब हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इससे टच कर रहे हैं, तो क्या किसका कमाल है, सॉफ्टवेयर का कमाल है। ठीक है, तो ये सब हम प्रोग्रामों के समूह को भी इस तरह भी कह सकते हैं, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे विंडोज, एमएस ऑफिस etc। ठीक है, आगे हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ देखते हैं प्राइमरी और मेन मेमोरी क्या होता है। मेमोरी दो प्रकार की बताया जा रहा है, क्या क्या है, कितने प्रकार है, तो दो है, रैम, रोम। ठीक है, रैम का क्या काम है और रोम का क्या काम है, ये भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर में इसे क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें सिर्फ सूचना को पढ़ा जा सकता है। जैसे लाइट को चले जाने या कंप्यूटर को बंद होने पे इसकी सूचना नष्ट हो जाती है। जैसे यहाँ समझना है क्या कि अभी हम जो भी कंप्यूटर पे लिखे, अगर लाइन कट गया तो क्या हुआ, यहाँ पास ये जो भी हम लिखे क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को वो काम जो अभी जो काम कर रहा है तो क्या किस पे काम कर रहा है, तो रैम पे काम कर रहा है। ठीक है, और रोम क्या होता है वो भी बताते, रैंडम एक्सेस मेमोरी कह रहा है इस मेमोरी में सूचना को पढ़ा या लिखा जा सकता है तथा इसमें सूचनाओं को संग्रहित भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम रैम में करते हैं तो लाइन जाने पर खत्म हो जाएगा, रोम में करते हैं अगर हम कुछ भी तो यहाँ पास क्या होगा, लाइन चले जाएगा तो मेरा रोम में सेव रहेगा। समझ में आया, इसका अगर बोल दे रैम और रोम में क्या अंतर है तो आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम आगे क्या है, तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं ये देखते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती है वो भी हम पूरा चर्चा करते हैं। क्या है, प्रथम पीढ़ी जो है कंप्यूटर का 1945 से 1956 तक चला। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था।
इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। क्या चुंबक और पच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम कुछ इस प्रकार था। एनियक क्या था? एनियक था, एडवैक था, एडवैक के बाद IBM था, IBS था, उसके बाद मार्क 2 आदि था। ठीक है। उसके बाद दूसरा जनरेशन आया, दूसरा पीढ़ी का आया, तो क्या आया 1956 से 1964 तक चला, जिसमें से इस पीढ़ी का शुरुआत हुआ था 1956 में से मानी जाती है। ठीक है। इस पीढ़ी में